शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार हैं। सोचा जाकर हालचाल पूछाऊं। जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तभी निशा की तीनों देवरानियाँ भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से तीनों चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं वहाँ आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी न गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी उन्हें रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी हैं। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ हैं। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में उन्होंने कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शान शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उन्हें देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर उसकी आंखें भर आईं। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपने गले लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की। उसकी देवरों देवरानियों के बारे में सोचकर मन में ख्याल आ रहे थे कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए अपने प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं।